खुदा करे कि मेरी अर्ज़ पाक पर उतरे वो फसले गुल जिसे अंदेशा ज़वाल ना हो। यहाँ जो फूल खिले वो खिला रहे बरसों, यहाँ ख़िज़ां को गुज़रने की भी मजाल ना हो। खुदा करे कि मेरे एक भी हम वतन के लिए हयात जुर्म ना हो, ज़ीस्त पाए माल ना हो। मैं तो जान तेरे ते वार देवा ये भी कट्टे मेरे पाक वतन, कुर्बान तेरे ते तन मंदन ये भी कट्टे मेरे पाक वतन। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, सबलाइम बैठक के साथ हाजिर हैं जी, और मलिक अरशद की तरफ से बहुत सारी दुआएं आप सब के लिए। जश्न आज़ादी स्पेशल प्रोग्राम लेके आपके लिए हाजिर हैं। और मेरी जो ये बैठक है आज की सबलाइम बैठक, यहाँ पे मैं ये कहूँगा कि रंग खुशबू फ़ज़ा चांद तारे किरण फूल शबनम शफ़क़ आबजू चांदनी, उसकी दिलकश जवानी की तकमील में हुस्न फितरत की हर चीज़ काम आ गई। तो नाज़रीन मेरे साथ बड़े ही प्यारे और बुज़ुर्ग मेहमानान गिरामी मौजूद हैं, उनका तारुफ़ करवाता चलूँ। और आज हमारी केक कटिंग सेरेमनी भी होगी। तो पहले मेहमान मेरे साथ मौजूद हैं आगाजीत सईद गिलानी साहब मौजूद हैं, जो कि बैनुल अक़वामी जो है शोहरत याफ्ता हैं और नगमा निगार हैं। उनके साथ फ़ारूक अहमद जान बाबर आज़ाद साहब मौजूद हैं, जो कि रिटायर्ड SSP साहब भी हैं, और उसके अलावा शायर भी हैं, सोशल वर्कर भी हैं, और बहुत सारे कमालात के हामिल हैं। उनके साथ सोशल वर्कर मलिक इफ्तिखार साहब बैठे हुए हैं, शुजात सरहदी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, हारिस पराचा हैं, और हमारे साथी मौजूद हैं, मुनज़्ज़म हमारे साथ मौजूद हैं। तो आज हमने बैठक जो है तो जश्न आज़ादी स्पेशल के हवाले से सजाई है। तो बाबर साहब, मैं सबसे पहले आपको खुशामदीद कहता हूँ, आप सबको आपकी मोहब्बतों का शुक्रिया कि आज जश्न आज़ादी के हवाले से, अपने मुल्क के हवाले से आप तशरीफ़ लेके आए। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ जी कि पाकिस्तान हमारे लिए क्यों ज़रूरी है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मलिक साहब, आज यौम आज़ादी का हवाला है और मुझे ये एज़ाज़ हासिल है कि मैं उस शख्सियत का साहिबजादा हूँ जिन्हें सरदार रब नवाज़ ख़ान कौकब सरहदी के नाम से याद किया जाता है। आप तहरीक पाकिस्तान के हरावल दस्ते के रहनुमा और कायद आज़म के रफ़ीक़ कार रहे। ये वो हस्ती हैं जिन्होंने अपनी सरकारी मुलाजमत त्याग करके तहरीक पाकिस्तान में भरपूर हिस्सा लिया जी। ये आज़ादी हमें किसी प्लेट में सजाकर हासिल नहीं हुई, इसके लिए हमें बहुत ज़्यादा कुर्बानियाँ देनी पड़ी हैं। हमारी नई नस्ल को ज़रूरत इस अमर की है कि हम तारीख़ पाकिस्तान और तारीख़ पाकिस्तान से मुकम्मल आगाही दें, ताकि उन्हें पता चले कि पाकिस्तान की ज़रूरत क्यों पेश आई और इसकी ज़रूरत क्यों है। पाकिस्तान की बुनियाद दो कौमी नज़रिया है, और मैं ये समझता हूँ कि 1857 की जंग आज़ादी से तहरीक पाकिस्तान का सिलसिला शुरू हो गया था। अंग्रेज़ ने उसको गदर का नाम दिया, बगावत का नाम दिया। ये फिर बाद में 1906 में मुस्लिम लीग बनी, फिर कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने मिल के अंग्रेज़ की ग़ुलामी से अपने आप को निजात दिलाने के मंसूबे बनाए। लेकिन बाद में कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह को ये मालूम हुआ कि हिंदू और मुसलमान दोनों अलग-अलग कौमें हैं, ये एक साथ नहीं रह सकते। इसमें कोई शक नहीं कि हमारी सकाफ़त, हमारा अदब, हमारी तहज़ीब, हमारा बूदोबाश, हमारा लिबास, इसमें कोई फ़र्क नहीं। लेकिन हम बिलीवर थे, हिंदू नॉन बिलीवर था। तो हमारे और उनके दरमियान सबसे बड़ी जो खलीज थी वो दीन की थी, वो मज़हब की थी। और हमने पाकिस्तान इसलिए बनाया था कि पाकिस्तान में हम मुसलमानों के लिए इंसाफ कायम करेंगे, मुसलमानों के लिए मसावात मोहम्मदी कायम करेंगे, यहाँ निज़ाम मुस्तफ़ा लेके आएंगे। इस नज़रिए की बुनियाद पर यह मुल्क बना था, और इसके लिए हमने बेशबहा कुर्बानियाँ दी, जानी, माली, और दामे दरमे कदमे सुखने लोगों ने अपने। मैं आपको क्या मिसाल दूँ, हमारा डेरा इस्माइल खान में मेरे वालिद का तंबाकू का बहुत बड़ा कारोबार था, बहुत बड़ा वेयर हाउस था मुस्लिम बाज़ार में। जब सिविल नाफरमानी की तहरीक शुरू हुई और डेरा इस्माइल खान में डेरा के अंग्रेज़ डिप्टी कमिश्नर ने वहाँ भाटिया बाज़ार में आग लगवाई, खुद लगवाई, बाद में उसका कोर्ट मार्शल भी हुआ। तो उन्होंने कहा कि मैंने तो कहा था कि आग जाओ, आग जाओ। इन्होंने समझा, कहता आग लगाओ, आग लगाओ। इन्होंने आग लगा दी, मेरा क्या कसूर है। फिर उसने कहा कि मैंने तो कहा था कि लाओ जाओ, लाओ जाओ। इन्होंने लूट लिया, समझे नहीं। तो इस तरह उसने अपनी जान छुड़ाई जी। बहरहाल उस आग की तपिश और उस आग का अंजाम जो है वो मुस्लिम बाज़ार में मेरे वालिद के वेयर हाउस, जहाँ जिसके ऊपर पाकिस्तान का झंडा लहरा रहा था, वहाँ तक पहुँचा, और पूरे तंबाकू को उसने हज़ारों रुपए के तंबाकू को उस वक्त भस्म कर दिया। यहाँ तक कि यानी बिल्कुल हम सिफर पे आ पहुँचे।
और मेरी वालदा अल्लाह ताला उसको गरीक रहमत करे, एक अरसे तक वो जो बाट होते हैं तंबाकू के, वो बड़े छोटे छोटे पीतल के बाट होते हैं, तो वो मोल्ड हो गए थे, तो वो उनको लेके जज्बाती तौर पे उनको देखा करती थी खोल खोल के, यानी ये सूरत हाल थी। वो वक्त सुनहरा दौर याद करती थी। और फिर इसी सिविल नाफरमानी तहरीक में चौगलिया मस्जिद को बचाते हुए मेरे हमशक्ल मामू सरदार मोहम्मद नवाज़ खान कसूरिया वहाँ हिंदुओं की गोलियों से शहीद हुए। तो इस मुल्क के हासिल करने के लिए हमने बहुत पापड़ पेले, हमारे काबिरीन ने बहुत कुर्बानियाँ दी और एक मकसद के तहत हमने ये मुल्क बनाया था। आज तजदीद अहद का दिन है कि हम उस मकसद की तजदीद का अहद करें और पाकिस्तान को एक मुस्तहकम हुकूमत बनाएं, एक मुस्तहकम स्टेट बनाएं, रियासत बनाएं, जिसमें निज़ाम इलाही हो, जिसमें सॉवरेंटी शुड लाई इन गॉड ऑलमाइटी, और उसके कारिंदे जो हैं वो अल्लाह और उसके रसूल के अहकामात के मुताबिक अपनी भी ज़िंदगी बसर करें और लोगों को भी इंसाफ मुहैया करें। ज़बरदस्त। इसी के साथ जो है तो कलंदरी की तरफ चलते हैं। जी कलंदरी साहब, हमें पाकिस्तान को क्या पेश करेंगे, क्या तोहफा जो है नगमे की सूरत में, गीत की सूरत में पेश करेंगे अपने प्यारे वतन को, अपने प्यारे मुल्क को?
माशाल्लाह। जबरदस्त जी, जबरदस्त, जिंदाबाद जिंदाबाद। जवान भी बैठे हुए हैं, इनसे पूछते हैं जी कि आप अपने वतन को किस तरह से बराचा आप कैसे खराज अकीदत पेश करोगे और क्या मतलब है कि आपकी पैशन है कि किस तरह में अपने ये जो मुल्क है हमारा इसको हम कैसे मतलब है संवारेंगे? जी बस सबसे पहले तो शुक्र अदा करते हैं कि पाकिस्तानी हैं जी और मुसलमान हैं। बिल्कुल। और बस यही कहेंगे कि दुनिया के हर कोने में पाकिस्तान का नाम रोशन करेंगे। ज़बरदस्त। चाहे दीनी लिहाज से हो, तालीमी लिहाज से हो, माशाल्लाह। स्पोर्ट्स के लिहाज से हो, किसी भी एक्टिविटी में पीछे नहीं छोड़ना। वाह, बस आगे रहना है, मुल्क का नाम रोशन करना है, फैमिली का नाम रोशन करना है जिंदाबाद। और स्पेशली मुल्क का नाम तो लाजमी रोशन करना है। जहाँ खा रहे हैं, जिस मिट्टी में रह रहे हैं, सुभान अल्लाह, उसका नाम बहुत अच्छे जी। जैसे हम जब कश्मीर को देखते हैं, शुजात सरी साहब, जब कश्मीर को देखते हैं तो हमें पता चलता है, जब फ़लस्तीन को देखते हैं तो हमें पता चलता है कि आज़ादी क्या होती है और अपने वतन के साथ जो है मोहब्बत होती है और मिट्टी की खुशबू क्या होती है। सरहदी साहब आप क्या फरमाएं? मलिक साहब माशाल्लाह, मलिक साहब ने, बाबर साहब ने, बराचा साहब ने माशाल्लाह बहुत अच्छी बातें की हैं। ये हमें एक गॉड गिफ्ट मिला है, ये हमें गॉड गिफ्ट मिला है। हम तो यही कहेंगे, ज़िंदगी मेरी आन है, ज़िंदगी मेरी शान है, मेरा पाकिस्तान है, मेरा पाकिस्तान। ज़बरदस्त जी, मेरा पाकिस्तान है जी। आ जाए जी, दिल क्या दिल सुनाएंगे जी पाकिस्तान। कलंदरी? दिल दिल। हाँ ज़बरदस्त, क्या बात है, जिंदाबाद, हाँ, जिंदाबाद, क्या बात है जी। जान जान पाकिस्तान, दिल दिल पाकिस्तान, जान जान पाकिस्तान, दिल दिल पाकिस्तान, जान जान पाकिस्तान, दिल दिल पाकिस्तान, जान जान पाकिस्तान। तेरा बनता है तेरा बनता है, दिल दिल पाकिस्तान, जान जान पाकिस्तान।
नाजरीन, दिल दिल पाकिस्तान, जान जान पाकिस्तान, लाए हैं हम तूफान से कश्ती निकाल के, इस मुल्क को रखना मेरे बच्चों संभाल के। एक दफ़ा फिर आपको सब लाइम बैठक में खुश आमदीद कहते हैं। नाजरीन, ने क़याम पाकिस्तान एक मौजज़ा था, अल्लाह पाक की दी हुई नेमत है, अल्लाह ने यह हमें तोहफ़ा दिया। क़याम पाकिस्तान के बाद मरहला आया तामीर पाकिस्तान। तामीर पाकिस्तान में इस्लामाबाद जैसा दारुल खिलाफा बना, हमारे बड़े बड़े अजीम शान डैम बने और बहुत से अजीम अजीम बिल्डिंगें बनी। और अब जो है नाज़रीन, मौका है तकमील पाकिस्तान का। आपने और हमने मिलकर तकमील पाकिस्तान करनी है और हमने उस मौके पर पहुंचना है, उस जगह तक पहुंचना है, उस सितारे तक पहुंचना है, उस जजीरे तक पहुंचना है जहां पे हमारी मंजिल जो है हमारा इंतज़ार कर रही है। नाज़रीन, हमारे साथ हमारे बुजुर्ग मौजूद हैं, खुसूसी मेहमान जो है सईद गिलानी साहब मौजूद हैं, मेहमान खुसूसी हमारे फारूक जान बाबर आज़ाद साहब मौजूद हैं, हमारे साथ खुसूसी मेहमान मलिक इफ्तिखार साहब मौजूद है, नौजवान नस्ल मौजूद है। केक कटिंग सेरेमनी करते हैं। हम देखते हैं कि अल्लाह की मेहरबानी से पाकिस्तान में 4 मौसम है। बहुत से मुल्क ऐसे हैं जहाँ पे 4 मौसम नहीं है, बहुत से मुल्क ऐसे हैं कि जहाँ पे इस तरह के आम नहीं है, इस तरह के फल नहीं है, इस तरह की जो है नेमतें नहीं है, अल्लाह ने हमें दी हैं। बस सिर्फ मैं एक छोटी सी बात करना चाहता हूँ। मिसाल की बात है, अगर हमारा हमसाया मुल्क अफगानिस्तान हमारा रास्ता बंद कर देता है तो अल्लाह पाक ने चित्राल में हमें एक ऐसा रास्ता दिया है जिसे वाखान की पट्टी कहते हैं, उधर से सेंट्रल एशिया तक हमारी अप्रोच हो जाती है। और स्ट्रेटेजिक लोकेशन पाकिस्तान की जो है दैट इज़ मार्वलस, अमेजिंग है। इसी वजह से जो है तो अल्लाह पाक ने जो हमें अपना करम किया है, इनायात हम पे किए हैं, तो इस वजह से जो है दुश्मन मैली आंख से देखता रहता है। और मैं अब अपने बुजुर्गों से दरख्वास्त करता हूँ कि मिल के केक कटिंग सेरेमनी पर आज आप आइए, ज़रा इनको फेलिसिटेट करें थोड़ा सा। आज मलिक साहब बिस्मिल्लाह, बिस्मिल्लाह। मैं कभी लो लो बिस्मिल्लाह जी बुजुर्ग एने सादात बुजुर्ग। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, कायदे आज़म जिंदाबाद।
ओवर टू यू फारूक जान बाबर साहब, आप इसको कंक्लूड करेंगे, दुआ भी करेंगे जी, और इस सेशन को जो है तो आप दुआ तो आगा जी से करवाएं जी। म्यूजिक बंद करो। ठीक है। बहुत अच्छी बातें हुई। ख़ास तौर पर वो कौमें जो अपने माजी को भुला देती हैं वो कभी मुस्तकबिल के बारे में सोच नहीं सकती। कौमों के इक़्तिदार और कौमों के उरूज की दास्तान जो है वो उनकी माजी से मुहित होती है और उनकी माजी से मुतल्लिक़ होती है। हमने और हमारे अकाबरीन ने जिस नेक मकासद के लिए इस मुल्क को बनाया, आज वक्त है कि हम सब मिलकर ये अहद करें कि हमने अपने इस मुल्क को एक शानदार रियासत के तौर पे पूरी दुनिया में मनवाना है। हमारे पास न तो वसाइल की कमी है, न हमारे पास टैलेंट की कमी है, अफरादी क़ुव्वत दुनिया में सबसे ज़्यादा हमारे पास है, लेकिन हमारी बदकिस्मती ये है कि जिस तरह आगा जी ने इरशाद फरमाया कि हम आपस की कदूरतों और आपस की नफ़रतों से बाहर नहीं निकल रहे। अगर हमने मिलकर, हमारे बाद चीन आज़ाद हुआ है, आप देखें आज दुनिया को रूल कर रहा है, तो हम उनसे भी सबक नहीं सीखते। हमारी बदकिस्मती ये देखें कि हमारे 72 साल में हम अपनी एक तालीमी पॉलिसी तक नहीं बना सके। तो हमें इन तमाम अमूर की तरफ हमने देखना है कि किस मकसद के लिए ये मुल्क बना था, आया वो मकसद हमने हासिल किया, और अगर नहीं किया तो उसको हासिल करने के लिए हमें कौन से जतन करने चाहिए, क्या करना चाहिए। मौजूदा हुकूमत ने एक बड़ा अच्छा कारनामा किया है और वो ये है कि कुरान करीम की तालीम जो है वो यूनिवर्सिटियों तक उसका दायरा कार बढ़ा दिया है। सिर्फ तालीम तक महदूद नहीं होता, उसको समझना चाहिए और समझ कर पढ़ना चाहिए और उस पर अमल करना चाहिए, तब जाके हमारी कौम इंशाअल्लाह होगी। और हमारा बच्चा बच्चा जो है वो जज्बा आज़ादी से सरशार है। आखिर में अपने इस शेर पे जी जी इख्तिताम करूँगा कि आँच आए मुल्क पर तो खेल जाए जान पर। वाह आँच आए मुल्क पर तो खेल जाए जान वाह, पर, वाह, वाह। हम सिपाही बन के जिए अर्ज़ पाकिस्तान पर। वाह 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 वाह, बहुत खूब जी, बहुत खूब जी, बहुत खूब जी। नाज़रीन, इसी खूबसूरत पैगाम के साथ जो है तो आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। आप सब लाइम बैठक के साथ रहे, हमसे जुड़े रहे। आपने जी अपने वतन पे अपनी मोहब्बतें हम सब ने मिल के निछावर की। आपका बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। ओवर टू करण जी। बहुत अच्छे, बहुत जिंदाबाद।